हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे, हमने देखा था मास एंड वेट लास्ट लेक्चर में। आज देखेंगे कि वेट जो है वो मून पे मतलब मून पे जो वेट होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। जो वेट होता है मून पे वो अर्थ के जो वेट है, जो अर्थ पे मान लीजिए आपका वेट है 10 न्यूटन, तो वो मून पे होगा 10/6 न्यूटन। मीन्स जो वेट होगा अर्थ पे उसका 1/6 हो जाएगा मून पे। तो वही है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज़ ऑन अर्थ। अगर कोई भी वेट मून पे, जब कोई भी बॉडी है जब वह मून पे जाएगी तो उसकी वेट 1/6 हो जाएगी जो अर्थ पे सपोज करिए आपका वेट है 6 न्यूटन, ये अर्थ पे है। तो अगर आप मून पे जाएंगे तो ये 6/6 इंटू 1/6 हो जाएगी। मीन्स 6 ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन। मतलब आपका जो वेट हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा और वह 1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट उसी को हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो हमारा वेट है मून पे वो 1/6 क्यों हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। 1/6 होने का मतलब आपको पता है कि जो ये वेट होता है एक फोर्स होती है जो कि हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है। तो ये जी तो यहाँ पे जो अर्थ पे है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो मास है वो तो हर जगह के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब मास तो मून पे भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो जी है, जी की वैल्यू चेंज होगी और जी की वैल्यू चेंज होगी तो कितनी होगी तो यही देखते हैं। चलिए, to show that the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth। अब यही हम शो करेंगे कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है मून पे 1/6 होता है वेट जो कि अर्थ पे उसका वेट है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट्स वेट ऑन द मून बी Wm। सपोज करिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो m के इक्वल है, स्मॉल m के इक्वल है, लेट इट्स वेट ऑन द मून बी Wm। और जो उसका वेट है मून पे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं W स्मॉल m से। अगेन सपोज दैट द मास ऑफ द मून इज कैपिटल M एंड इट्स रेडियस इज R। और फिर सपोज करिए कि जो मास मून का हम ले रहे हैं वो कैपिटल M है और जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप जैसा जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू द वेट, जो कि मतलब वेट क्या है यहाँ पे, एक फोर्स ही तो है। वेट मैंने आपको बताया था जो कि वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो ये जो वेट हो गया वो क्या है, फोर्स ही तो है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ही हो गया। तो वेट जो फोर्स है ऑब्जेक्ट का मून पे वो क्या होगा, हमको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होता है कि जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। मतलब ये मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून और ये हो गया ऑब्जेक्ट का मास, और ये जी होता है जो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो इसे आप पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज करिए एंड उसके बाद नाउ सपोज वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी W। जैसे हमने Wm यहाँ पे वेट मून के लिए हमने रिप्रेजेंट किया, उसी तरह We हम लोग वेट उसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम उसे We से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी नो दैट द मास ऑफ द अर्थ इज़ 100 टाइम्स ऑफ द मून। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है उसकी जो मून से जो मास है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो वही हो गया, मतलब 100 m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मास हमने मून का माना था m, और जब कोई भी किसी का 100 टाइम्स हो तो 100 इंटू मास ऑफ मून हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 100 m हो जाएगा। तो वही है 100 m। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 4 टाइम्स ऑफ द मून। जो रेडियस है अर्थ का वो 4 टाइम्स है मून, मतलब मून का r था तो इसका 4r के इक्वल है। तो अब हम एक वेट जो है अर्थ पे ऑब्जेक्ट का उस पर भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ दैट इज़ 100 m के इक्वल था, मतलब 100 टाइम्स मास ऑफ मून के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने अर्थ का मास लग दिया 100 m
n2 स्मॉल m जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो मीन्स यहाँ भी m था और यहाँ भी है। और अर्थ का रेडियस जो कि 4r है, तो 4r का होल स्क्वायर। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा g इंटू 100m इंटू m, और 4 4 जो 16 एंड r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नाउ जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखा था, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स जो हमारे पास WM था, WM की वैल्यू क्या थी हमारे पास, WM की वैल्यू थी हमारे पास G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है जो वो पहली हो गई। और जो WE है, WE की वैल्यू थी G इंटू 100m इंटू स्मॉल m बाई 16 r स्क्वायर। जब आपने पढ़ा होगा जैसे हमने AB बाई CD हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है A बाई B इंटू C, ये D ऊपर चला जाता है इंटू D। तो वही काम होगा यहाँ पे। देखिए ये हम A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। तो A एज इट इज़ हमने रख दिया A बाई B, जो कि था G इंटू M बाई R स्क्वायर। इस तरह से हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे G इंटू 100m इंटू स्मॉल m बाई 16 r स्क्वायर। अब देखिए ये वाला एकदम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 16 r स्क्वायर आ गया। और ये जो है r स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सॉरी g के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी r स्क्वायर की। इस r स्क्वायर इंटू G इंटू 100m इंटू स्मॉल m। तो यहाँ से G कैंसिल आउट हो जाएगा, M कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा और r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा WM बाई WE इज इक्वल टू 16/100। जैसे WM बाई WE आया 16/100। अब WM बाई WE इज इक्वल टू 1/6। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 6 96 मीन्स ये 6.3 समथिंग आएगा। लेकिन इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं क्या 1/6 के, मतलब ये 1/6 अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। तो वेट ऑन मून हो जाता है यहाँ से इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके कमेंट है उसको आप, जो भी आपके डाउट हैं उसको कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सारे क्वेश्चंस। तो ये पहला है मास ऑफ ए बॉडी इज़ 5 kg, व्हाट इज़ इट्स वेट। कह रहा है किसी भी बॉडी का मास है 5 kg, तो इसका वेट क्या होगा। जैसा हमें पता है वेट इज इक्वल, ये अगर यहाँ पे व्हाट इज इट्स वेट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कहाँ पे, तो मतलब होता है प्लैनेट अर्थ की बात कर रहा है। तो मास हो गया मास इनटू ग्रेविटी, और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब तक हमें मेंशन ना हो। तो 5 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is 5 8 जा 40 and 5 9 जा 45 plus 4 is equal to 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 49 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है न्यूटन। तो आप कहेंगे द मास ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 49 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। तो आपसे दिया है वेट दिया है, आपसे मास पूछ रहा है, आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता है 49 है और मास इसका m, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है न्यूटन। आप इसे लिख सकते हैं 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू m, और 9.8 को इस साइड कीजिए तो ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये इससे जाएगा तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 8 जो 40, 5 9 जो 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। तो ये 9.8 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू आएगी 5 kg। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसी तरह सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं आपसे सॉल्व होते हैं आप मुझसे मेल कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की मैं आपको सॉल्व उसको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।